व्यास पूजा बिल्कुल सामने है। 23 जुलाई दिन शुक्रवार व्यास पूजा का पुण्य पर्व हमें प्राप्त होने जा रहा है। 1925 को आज ही का दिन था। 7 जुलाई 1925 आज ही का दिन, जब गुरु महाराज को ये राम नाम की प्राप्ति हुई थी। गुरु महाराज ने अपने संस्मरण में लिखा हुआ है कि वह दिन 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा का दिन था। मैं आंखें बंद किए प्रार्थना करने में निमग्न था, तो मुझे राम शब्द बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक स्वरों में सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई प्राणी इधर उधर राम नाम का उच्चारण कर रहा है। आंखें खोली, चारों ओर देखा तो कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। फिर आंखें बंद की तो उसी मधुर स्वर में राम राम यह शब्द सुनाई दिया। साथ ही आदेशात्मक शब्द यह आया, राम भज राम भज राम भज। गुरु महाराज ने कहा, पहले मैंने ये विघ्न समझा, क्योंकि आर्या समाज में थे, ओम नाम का जाप करते थे, राम नाम कभी जपा नहीं था। अब देह द्वार से आदेश हो गया कि राम भज राम भज राम भज। गुरु महाराज कहते हैं, मैंने प्रथम उसे विघ्न समझा, किंतु वह आदेश और वाणी, वह शब्द साधारण तो था नहीं। जिस प्रकार इस लोक के शब्द होते हैं, किसी विशेष महापुरुष के पधारने पर जैसे लौकिक साधारण पुरुष सभा मंच से उठ जाते हैं, इसी प्रकार मेरा हाल था। सारे शरीर में कंपन हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ तो धरती पांव तले डोल रही थी। मेरे प्रार्थना करने पर वह शब्द पुनः फिर सुनाई दिया। जब मैं उस मधुर स्वर को राम 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 राम, ये भीतर होने लगा, कानों से सुन रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, आप कौन हैं? मुझे अपने दर्शन भी दीजिएगा। आवाज तो आ गई। ये आकाशवाणी, ये नाद सुनाई दिया। पुनः मैंने याचना कर दी, प्रार्थना कर दी,
मुझे अपने दर्शन दीजिए। मैंने दर्शन की मांग की। उस शक्ति ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर भी दिया। उस शक्ति राम मुझे सुनाई दे रहा है, कह रही है, मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने फिर मेरे से प्रश्न कर दिया। मेरा प्रश्न, आप कौन हैं? मुझे अपने दर्शन दीजिए। इसके उत्तर में प्रश्न हुआ, किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो मैंने कहा, गुरु महाराज ने, जो तेरा रूप है उसके दर्शन दीजिए, मैं क्या जानूं, मैं क्या बताऊं। तब गुरु महाराज ने कहा, इस मस्तक में रा और मां अक्षरमय राम, ये राम रूप तेजोमय दर्शन हुआ सूर्य के बीच में, तेजोमय। आज ही का दिन था 7 जुलाई 1925। गुरु महाराज ने कहा, उस समय यह विचार आए कि भगवान ही युग युग में गुरु रूप धारण करते हैं और आस्तिकवाद को बनाए रखते हैं। इसीलिए वह राम गुरु का रूप धारण करके नाम दीक्षा दी, राम भज परम गुरु तो राम स्वयं ही हैं। नाम दीक्षा के पश्चात गुरु महाराज जब धुन लगाया करते, परम गुरु जय जय राम, तो उनके भाव उस सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री राम से रहते कि परम गुरु तो वही है। गुरु महाराज कहते, मुझे नाम की प्राप्ति उस धाम से करुणावश हुई। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि आर्य समाज में रहते हुए मुझे यह प्राप्ति हुई थी। आगे चल करके जब भक्ति प्रकाश की रचना हुई राम नाम की महिमा की, सारे भक्ति प्रकाश में गुरु महाराज ने राम की महिमा का वर्णन किया, तो आर्य समाज में विरोध हुआ। गुरु महाराज से कहा गया, आप भक्ति प्रकाश में राम शब्द को हटा दीजिए, राम को हटा करके ओम लिखिएगा, दोबारा छपवाएं इसको। गुरु महाराज ने कहा, भक्ति प्रकाश में परमेश्वर का राम नाम जो द्वारा जो गुणगान किया गया है, इस पर आर्य समाज के प्रबंधकों ने विरोध किया और श्री महाराज जी को कहा कि भक्ति प्रकाश में राम शब्द के स्थान पर ओम लिखकर दोबारा छपवाएं। श्री महाराज ने उत्तर में कहा, मैं राम नाम नहीं छोड़ सकता तथा आर्य समाज से किनारा करता हूं। ये भक्ति प्रकाश मैंने नहीं लिखा,
ये मेरे राम ने मुझसे कार्य लिया, ये राम नाम की महिमा। महाराज ने कहा, मैंने तो अभी साधना नहीं की थी। राम किस प्रकार शक्तियों से परिपूर्ण है, मेरे अनुभवगत वार्ता नहीं थी अभी, परंतु उस शक्ति ने प्रेरणा की कि वह राम क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उसको अपनी लेखनी द्वारा लिखे। गुरु महाराज ने कहा, मैंने आदेश का पालन किया, कागज और कलम ले ली, आंख बंद होती, कलम चलती, आंख खुल जाती, कलम रुक जाती। कॉन्शियस माइंड पर सब कॉन्शियस माइंड जब अपना कार्य करता है तो अपनी स्मरण शक्ति, अपने भाव सभी मंद हो जाते हैं। वह सर्व शक्ति परममय परमात्मा जो चाहता है अपने प्यारे से वह कार्य ले लिया करता है। गुरु महाराज ने जब भक्ति प्रकाश की रचना की, पहला ही श्लोक परम धनी सब धाम का, परम धनी कितना, सब धाम का, जितने भी उसके धाम हैं, जितनी भी वह संपत्ति है, वह निधि खजाने जितने भी हैं, उसका संचालक, उसका मालिक केवल एक श्री राम है, परम धनी सब धाम का, परम पुरुष, सबसे बड़ा पुरुष, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, वह एक ही है। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम। अब गुरु महाराज ने शब्द क्या आया था, राम राम राम। जिस प्रकार साधारण मानव का नाम लेने से पूर्व उसके सम्मुख आदर और सम्मान के लिए श्री लिख दिया जाता है, गुरु महाराज ने भी उन्हीं भावों से श्री राम कहा। आदर, कृतज्ञता, विनम्रता और समर्पण उस शक्ति के सम्मुख। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा, परम सबसे बड़ी कृपा उस परम पिता परमात्मा ने स्वयं कर दी, परम कृपा। करुणावश उसने मेरे ऊपर करुणा की, अकेले मेरे ऊपर ही नहीं, मानव जाति का कल्याण करने के लिए अपने नाम की स्वयं सफुरना कर दी। परम कृपा करुणावश कर सफुरित स्वनाम, अपने नाम की स्वयं सफुरना कर दी। इसलिए गुरु महाराज वाद विवाद में नहीं पड़ते थे। जब उन महाशयों ने, आर्य समाज के उस कर्ता धर्ता ने कहा, स्वामी जी ईश्वर का नाम तो ओम है। स्वामी जी महाराज, बहुत अच्छा महाशय जी, मैं नमन करता हूं, परंतु वह वाद विवाद में, स्वामी जी उस ईश्वर का नाम ओम है, राम नहीं है। परंतु गुरु महाराज को स्वयं राम नाम की दीक्षा उस एक ओंकार श्री राम
वही ओम है, वही ओंकार है। जितने भी नाम है सब उसके हैं, परंतु गुरु महाराज को इस नाम से नाम दीक्षा मिली और उसका वर्णन भक्ति प्रकाश में विस्तार से नाम की महिमा का वर्णन किया गुरु महाराज ने, सिमरन प्रकरण में वर्णन किया इत्यादि। उस महाशय जी ने जब बार बार विवाद किया तो स्वामी जी महाराज को तो ये प्राप्ति हो चुकी थी। जिसके हृदय में ये राम बस जाता है उसके भीतर वाद विवाद को कोई स्थान ही नहीं रहता। हाँ, जब वह महाशय जी नहीं टले तो स्वामी जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, महाशय जी, जब ईश्वर के नाम का नामकरण हो रहा होगा तब आप वहां होंगे, मैं तो था नहीं। पानी पानी हो गए। मतवाला योगी में गुरु महाराज ने वह सारा वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से मेरे ऊपर कितने कटाक्ष किए गए, मंच पर जूता भी फेंका गया। क्यों? मैं राम नाम के गुणगान कर रहा हूं। तब गुरु महाराज ने कहा, ये राम नाम की प्राप्ति मेरी जीवन भर की तपस्या है, इसको साधारण नहीं मान बैठना। मुझे पता है, गुरु महाराज के अपने शब्द, पिता को पता होता है, पिता कि धन उसने कैसे कमाया है। पुत्र को वह कमाया हुआ धन बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है, सहजता से प्राप्त हो जाता है, उसको उसकी कीमत नहीं पता होता। तो ये राम नाम मेरी जीवन भर की तपस्या है, इसको यूं ही साधारण नहीं समझ बैठना। ये राम शक्तियों से परिपूर्ण है। वह क्या है, किस प्रकार से है, हम पहले तो भक्ति प्रकाश में गुरु महाराज ने क्या क्या वर्णन किया हुआ है। आज से गुरु पूर्णिमा तक नित प्रातः सत्संग में राम नाम की महिमा पर क्या क्या वर्णन गुरु महाराज ने किया, क्योंकि राम नाम की प्राप्ति के पश्चात पहला ही ग्रंथ है गुरु महाराज का भक्ति प्रकाश। फिर और ग्रंथों का निर्माण लेखनी गुरु महाराज द्वारा है। आखिरी ग्रंथ है अमृतवाणी। इसके पश्चात गुरु महाराज ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। वह भी उनसे याचना की गई कि जितने ग्रंथ हैं वह सभी बड़े हैं, नित पाठ कैसे किया जावे, राम नाम की महिमा पर एक कोई लघु पुस्तक आप हमें दे दीजिएगा, जिसका राम नाम की महिमा का हम नित पाठ करें। ये वही अमृतवाणी है जिसका हम पाठ नित नियम से करते हैं। ये राम नाम का महिमा इसमें वर्णन है। व्यास पूजा तक प्रतिदिन 23 जुलाई तक राम नाम की महिमा पहले तो भक्ति प्रकाश में क्या वर्णन की, फिर गुरु महाराज के अपने प्रवचन पीयूष में राम नाम की महिमा का कैसे वर्णन किया, उसके पश्चात अमृतवाणी को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक एक शब्द गुरु महाराज से समझेंगे। संभवतः अगली व्यास पूजा भी आ जावे तो ये अमृतवाणी समाप्त होने वाली नहीं होगी, क्योंकि राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, वेदों ने गाई, सतयुग में पुराणों ने गाई,
कल युग तक ऋषि मुनि संत महात्मा राम नाम की महिमा गाते चले आ रहे हैं, अभी तक पूर्ण रूप से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि राम है क्या, किन शक्तियों का स्वामी है। पूर्ण रूप से इसको आज तक कोई नहीं गा सका, परंतु हम गुरु महाराज से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हे गुरुदेव, वह आज ही का दिन था 7 जुलाई 1925, जब ये राम नाम की प्राप्ति मानव कल्याण के लिए देवादिदेव ने आपकी नियुक्ति की, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हे गुरुदेव, आप महापुरुष को हम असंख्य नमन करते हैं। आज वही 7 जुलाई है, परंतु 2021 में वह सत्यवाणी, वह मंत्र, वह शक्तिशाली देवादिदेव इस रूप में हमारे सम्मुख आपने प्रकट करवाए। हे गुरुदेव, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी यह कठिन जो आपने परिश्रम किया, इसकी प्राप्ति के लिए हम आपको असंख्य नमन करते हैं, असंख्य नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं। और इसी नाम जाप का आज हम बड़ी लगन से, प्रीति से अखंड जाप, बुधवार के जाप में विशेष तौर पर उसी व्यास पूजा के उपलक्ष्य में जो पूजन हो रहा है, ये हमारा पूजन आज का, ये अखंड जाप जो इस समय आरंभ होगा, सायं 5 बजे समाप्त होगा, ये हमारा पूजन गुरुदेव आपने स्वीकार करना, हमारा जाप स्वीकार करना और अपनी कृपा और अपनी मेहर हम सब पर सदैव बनाए रखना। हम अधिक से अधिक राम नाम का जाप करें और श्री राम कृपा को प्राप्त करें। हे गुरुदेव, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार।